कुछ लोग जो बुद्ध धर्म के विरोध काम करने वाले लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि बुद्ध धर्म की जो बुद्ध धर्म में बाधा निर्माण हो, बुद्ध धर्म का काम किस तरह से न हो। इसीलिए जो बुद्ध धर्म का आर्याष्टांगिक मार्ग का पहला अंग है, जिसको कहते हैं सम्माद दिट्ठी सम्यक दृष्टि, वो बुद्ध धर्म के पहले अंग को बाधा पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है कि बुद्ध धर्म में सम्यक दृष्टि, पाली में उसको सम्माद दिट्ठी कहते हैं और इंग्लिश में उसको राइट व्यू या फिर राइट विजन, राइट अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। उसको हमें समझने की आवश्यकता है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो अष्टांगिक मार्ग बताया है, जो बुद्ध ने बताया है, जो तथागत बुद्ध ने आर्याष्टांगिक मार्ग जिस प्रकार बताया, जिस क्रम से बताया तथागत बुद्ध ने, उसी क्रम से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी आर्याष्टांगिक मार्ग को बताना चाहते हैं। वो जो आर्याष्टांगिक मार्ग का जो क्रम है, वो क्रम बदलाना नहीं चाहते। कुछ लोग उसको बदलाने की कोशिश करते हैं, जैसे आर्याष्टांगिक मार्ग का जो क्रम है वो पहला क्रम है। आर्याष्टांगिक मार्ग में जो पहला क्रम आता है वो सम्यक दृष्टि का है। आर्याष्टांगिक मार्ग 3 पार्ट में बटा हुआ है। आर्य अष्टांगिक मार्ग, यह 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला जो है प्रज्ञा, दूसरा है शील, दूसरा है शील और तीसरा है समाधि। ये तीसरा समाधि। तो प्रज्ञा में 2 मार्ग आते हैं। एक आता है सम्मादिट्ठी, और दूसरा आता है, क्या आता है, सम्मा संकल्पो, यानी सम्यक संकल्प। इसको सम्यक संकल्प कहते हैं। सम्यक संकल्प ये 2 भाग आते हैं, सम्माद दिट्ठी यानी सम्यक दृष्टि। कुछ लोग सम्माद दृष्टि के बारे में क्या कहते हैं, देखना। दृष्टि का मतलब निकालते हैं देखना। दृष्टि का मतलब है देखना नहीं होता है, विचारधारा, मत, अपना। और शिव में आता है एक आता है
सम्यक वाचा, सम्यक वाचा। दूसरा आता है सम्यक कर्मांक, तीसरा आता है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका, इसमें 3 आते हैं और इसमें क्या आता है? सम्यक व्यायाम। ये व्यायाम जो है मन का व्यायाम है, शरीर का व्यायाम नहीं है। सम्यक व्यायाम, सम्यक सती, इसको पानी का शब्द है, इसको जागरूकता, अवेयरनेस। और तीसरा आता है ये एक अंदर 8 हो गए, अष्टांगिक मार्ग के 8 हो गए। पहला मार्ग सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाचा, चौथा है सम्यक कर्म, पांचवा है सम्यक आजीविका, सातवां है सम्यक व्यायाम, आठवां है सम्यक जागरूकता, समासति, और आठवां है सम्यक समाधि। तो इस तरह से जो तथागत बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया है, उस मार्ग को मध्य मार्ग भी कहा जाता है, मिडल मार्ग, मध्य मार्ग आ जाता है। तो उसमें हम जो पहले मार्ग के बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं, पहले मार्ग के बारे में आपको बताना चाहते हैं। सबका हो गया लिखना? तो पहला जो है सम्यक, उसमें सम्यक दृष्टि में बाबा साहब आम्बेडकर ने बजाय सम्मान ग्रंथ में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है कि मनुष्य मानव जो मानव है वो कारागृह होता है, कारागृह
जेल बोलते हैं। इस जेल में एक कैदी की तरह होता है, कैदी की तरह होता है। कारागृह में क्या होता है, क्या रहता है, किस तरह से कारागृह की जो व्यवस्था होती है किस तरह से होता है कि कारागृह में अंधेरा होता है, कारागृह में अंधेरा होता है। तो मानव ये कारागृह में कैदी के जैसा है और इसमें अंधेरा है, इसमें अंधेरा है। तो मानव को कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि कारागृह में अंधेरा है। कारागृह में बहुत सी चीजें हो सकती है, बहुत सी चीजें होती है, लेकिन वहां पर अंधेरा रहने के बाद, अंधेरा रहने से उसके बाद दृष्टि भी है, वो देख सकता है, उसके आंखें अच्छे हैं, वो देख सकता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्यों कुछ भी दिखाई नहीं देता? क्योंकि वहां पर उसी तरह एक इंसान मानव है, मानव के पास सबसे बड़ा हथियार, हथियार नहीं बोले साधन, जो वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं, बहुत अच्छा साधन होता है मानव के पास, वो होता है, क्या होता है? मन, मन होता है, उसको माइंड कहते हैं। मन होता है सबसे एक ताकतवर इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है। जैसे, लेकिन ये मन कैसा है? हमारा मन कारागृह में कैदी के जैसा है। अगर हमारा मन कारागृह में जैसा अंधेरा होता है, वहां सब कुछ रहने के बावजूद भी अंधेरा होने से हम कुछ नहीं देख पाते, उसी प्रकार हमारा मन है। लेकिन अगर हमारा मन अंधेरे में गिरा है, हमारा मन अंधेरे में गिरा है, कौन सा अंधेरा? हमारा मन कौन सा अंधेरा? विकारों का अंधेरा। मन में जो दोष होते हैं, विकार, दोष, जिसको अवलंबन बोलते, अवलंबन। ये पूरा मन हमारा विकारों से भरा हुआ, दोष से भरा हुआ है। जैसे स्वार्थ, लोभ, जैसा द्वेष, गुस्सा, किसी को भी डराना, किसी को भी धमकाना, पूरा एक द्वेष अग्नि, काम अग्नि, ये तीन अग्नि जो है, काम अग्नि, द्वेष अग्नि, द्वेष अग्नि और
काम द्वेष अविद्या, अविद्या, ये 3 प्रकार का अग्नि, ये 3 प्रकार के अग्नि है, 3 प्रकार की अग्नि, काम क्रोध मोह, जिसको अविद्या उसको मोह कहते हैं। काम क्रोध मोह यानी इसको लोभ भी बोल कहते हैं, लोभ, स्वार्थ, लोभ स्वार्थ, द्वेष में क्रोध आएगा, क्रोध, गुस्सा आएगा, और अविद्या में मूढ़, मूढ़ यानी उसको कुछ भी समझना है, मूढ़ आदमी उसको समझना है, अज्ञानी, अज्ञान, ये बात है। ये तीनों मुख्य, ये तीनों बातें हैं, ये मन के ऊपर ऐसा घेरा बना के रखे, और इस ये जो लोभ द्वेष मोह, ये जो घेरे से मन बंधन में रहता है, ये घेरा अपने चित्त को, अपने मन को बांध के रखता है। इसलिए ये जो घेरा है ये मन को बांध के रखता है, और इसलिए इसमें अंधेरा रहता है, अंधेरा रहता है इसमें। किसका अंधेरा? लोभ द्वेष मोह का के वजह से अपने चित्त में, अपने मन में अंधेरा रहता है। तथागत बुद्ध कहते हैं सम्यक दृष्टि में अगर इस कारागृह में, इस अंधेरे जगह में थोड़ा भी प्रकाश आ जाए, थोड़ा भी प्रकाश आ जाए, थोड़ा भी प्रकाश आ जाए तो क्या होगा? थोड़ा प्रकाश आ गया अंधेरे जगह में कारागृह में, तो क्या होगा? उजाला होगा। हमें सारी बातें दिखाई देगी, जो अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, जो भी बातें हैं वो हम देख पाएंगे, क्योंकि हमारे पास आंखें हैं, हम देख पाते हैं। लेकिन कभी कभी आंखें होने के बावजूद भी हम देख नहीं पाते। क्यों देख नहीं पाते? क्योंकि वो सब अंधेरा होता है, अंधेरा होता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, विद्या का प्रकाश, ज्ञान विद्या का प्रकाश अगर मन में निर्माण करोगे, जैसे तथागत बुद्ध ने कहा कि क्या कहा? अत्तदीप भव, क्या कहा? अत्तदीप भव। तथागत बुद्ध ने कहा अत्तदीप भव, अपना दिल स्वयं प्रकाशित करो, अपने मन में प्रकाश निर्माण करने का प्रयास करो। मन तुम्हारा है, चित्त तुम्हारा है, आपको प्रयास करना पड़ेगा
कौन सा प्रयास करना पड़ेगा? चित्त में ज्ञान का प्रकाश निर्माण करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करना पड़ेगा, तभी आपका चित्त यह है इस विकारों से, उस अवलंबन से, इस अग्नि से बाहर निकल जाएगा और तुम्हारा चित्त ये स्वतंत्र होगा, मन ये स्वतंत्र होगा। इसलिए हम कहते हैं कि सम्यक दृष्टि का लाभ उसी को हो सकता है, जिसका मन स्वतंत्र हो, जिसके विचार स्वतंत्र हो, जिसका मन स्वतंत्र हो, उसी को ही सम्यक दृष्टि प्राप्त हो सकती है। सम्यक दृष्टि का लाभ उसी को हो सकता है। इसलिए ये बुद्ध धम्म का सबसे महान तत्व है, मन की स्वतंत्रता और विचारों की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ माइंड एंड फ्रीडम ऑफ थॉट्स। विचारों की स्वतंत्रता, मन की स्वतंत्रता, ये बुद्ध धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सम्यक दृष्टि ये आर्य अष्टांगिक मार्ग में पहला है, क्योंकि उस सम्यक दृष्टि में आपको मन को स्वतंत्र बनाना है, विचारों को स्वतंत्र बनाना है। लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में विचार प्रवाह निर्माण करना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के विचार प्रवाह के विरोध में विचार प्रवाह तैयार करना चाहते हैं, भारत के अंदर वर्तमान स्थिति में सिर्फ दो ही विचार प्रवाह है। एक बुद्ध अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध, इनका विचार प्रवाह, और दूसरा विचार प्रवाह है, दूसरा विचार प्रवाह विचार प्रवाह ये दोनों महामानव के विचारों के विरुद्ध प्रवाह। दोनों ही विचार, सिर्फ दो विचार प्रवाह का भारत के अंदर संघर्ष है। एक बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध का विचार प्रवाह, दूसरा उनके विरोधी विचार हम सोचते हैं कि अलग अलग विचार प्रवाह, भारत के अंदर दो ही विचार प्रवाह है। एक बुद्ध और अम्बेडकर का विचार प्रवाह है और दूसरा सिर्फ बुद्ध और अम्बेडकर के विचार प्रवाह को रोकने वाला विचार प्रवाह है। बुद्ध और अम्बेडकर के विचार
अलग अलग हो, लेकिन विचार प्रवाह तो ही है कि एक बुद्ध का विचार प्रवाह, बुद्ध और अम्बेडकर का विचार प्रवाह, और दूसरा उनके विचारों के विरोधी प्रभाव विचार। बुद्ध और अम्बेडकर के विचार प्रभाव में किसका विचार आता है? राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, अनेक महामानव का, जिसको साधु संत भी है, संत तुकाराम है, गार्गे महाराज, इनका विचार प्रवाह ये बुद्ध और अम्बेडकर के विचार प्रवाह को प्रभावित करने वाला है। इस विचार प्रवाह को आगे बढ़ाने वाला विचार प्रवाह। दूसरा, बुद्ध के विचारों को नष्ट करने वाला, बुद्ध के विचारों का विरोध करने वाला विचार प्रवाह, चाहे उसके अलग अलग नाम है। उस विचार प्रवाह निर्माण करने वाले अलग अलग लोग हैं, लेकिन सारे लोग मिलकर, सभी लोग मिलकर बुद्ध और अम्बेडकर का विचार प्रवाह रोकने का काम करते हैं, विरोध करने का काम। इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है कोशिश कि बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध ने जो बुद्धायन धर्म में बताया कि सम्यक दृष्टि, ये जो विचार प्रवाह है, सम्यक दृष्टि का जो विचार प्रवाह है, उस विचार प्रवाह को रोकने के लिए भारत के अंदर काफी विचार प्रवाह तैयार हो गए, रोकने के लिए। दूसरा उनका कोई काम नहीं, उनका दूसरा कोई काम नहीं बुद्ध का और बाबा साहब अम्बेडकर का विचार प्रवाह नष्ट करे, विचार प्रवाह रोकने के लिए काम करे। इसी प्रकार का विचार प्रवाह बुद्ध से लेकर आज तक बुद्ध के विचार प्रवाह को रोकने के लिए, बुद्ध के विचार प्रवाह को भ्रमित करने के लिए, बुद्ध के विचारों में बाधा निर्माण करने के लिए तब से प्रयास शुरू है। बुद्ध से लेकर आज तक वो प्रयास अलग अलग आदमी अलग अलग नामों से विचार करने का, अलग अलग संसाधन को, अलग अलग अवधारणाएं, अलग अलग नाम देकर सारे जो उनके काम चलते हैं वो सिर्फ बुद्ध के और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को रोकने के काम करते हैं। उनको लगता है कि उनके विचारों का प्रवाह आगे न बढ़े, उनके विचारों पे चलने वाले लोगों की संख्या न बढ़े, इसलिए वो बाधाएं निर्माण करते हैं कि बुद्ध के विचारों को ज्यादा, विचार का ज्यादा प्रचार प्रसार न हो, बुद्ध के विचारों पे चलने वाले लोग ज्यादा निर्माण न हो, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाले लोग ज्यादा निर्माण न हो, उनकी संख्या कम हो, उनके विचारों के प्रचार प्रसार में बाधाएं कैसे निर्माण कर सकते हैं। ये सारा षड्यंत्र बुद्ध से लेकर आज तक चल रहा है। ये विरोधी षड्यंत्र रहता है, ये विरोधी षड्यंत्र होता है। इस विरोधी षड्यंत्र को जानना, इस विरोधी षड्यंत्र को पहचानना, ये भी सम्यक दृष्टि का पहला काम है। हमारे कार्यों में, अष्टांगिक मार्ग में, हमारे सम्यक दृष्टि में जो भी बाधाएं निर्माण होती है, जो भी बाधाएं निर्माण करने वाले कौन है, कौन सी बाधाएं निर्माण होती है, किस तरह से बाधाएं निर्माण होती है, कौन से कारण है, कौन से कारण है कि सम्यक दृष्टि का विचार आगे नहीं बढ़ पाता है, उनमें से कौन से कारण है, उस कारणों को हमें ढूंढ के निकालने की आवश्यकता है। वो कौन से कारण है
कि हमारे सम्यक दृष्टि को रोक रहे हैं। वो कौन लोग हैं, वो कौन से विचार है जो सम्यक दृष्टि को रोकना चाहते हैं? जब तक विरोधी विचारों को हम जानेंगे नहीं, यू मस्ट अंडरस्टैंड द अपोजिट थिंकिंग। अपोजिट थिंकिंग को, विरोधी विचारों को हमें जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, तभी हम आगे बढ़ सकते। जो भी बाधाएं हमको पहले देखना है, कौन सी बाधाएं निर्माण होती है, उस बाधा को हमें हटाना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारे समाज में इतने काजेस निर्माण के, इतने कारण निर्माण के, ये विरोधी षड्यंत्र ने इतने कारण निर्माण किए जिसको काजेस कहते हैं। काजेस, ऐसे कारण अभी हमारे समाज के अंदर, भारत के अंदर ऐसे कारण उन्होंने डाल दिए कि उसके वो कारण के परिणाम आज भी समाज को भोगना पड़ता है। आज भी समाज उनके परिणामों से पीड़ित है। ये सब कारणों को भी हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते पहले कारणों को जानो, पहले कारणों को जानो, फिर उसको समझो, समझ के उसके ऊपर चिंतन करो और चिंतन करके उसको रिमूव करने के लिए, उस कारणों को निराकरण करने के लिए, उस कारणों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये प्रयास करो। तथागत बुद्ध कहते हैं कि हर एक इंसान में, मानव में जो मन होता है, और हर एक मन में, आप सबके मन में, हर एक के मन में एक संकल्प शक्ति होती है। संकल्प शक्ति या उसको विल पावर कहते हैं। विल पावर हर एक के मन में विल पावर होता है। एक इच्छा शक्ति होती है, संकल्प शक्ति होती है, इच्छा शक्ति होती है। हम हमारे अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, हम अपने अंदर की शक्तियां को नहीं पहचान पाते। मानव के मन में, मानव के अंदर इतने सारे पावर, इतनी सारी शक्तियां हैं, लेकिन हम अपन निराश होकर बैठे होंगे। निराशावाद ने हमको घेरा है, निराश होकर बैठे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं निराशा ये सबसे बड़ी हमारे जीवन में बाधा है। निराशा हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा है। बाबा साहब ने देखा, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के लिए काम करना शुरू किया, तब बाबा साहब अम्बेडकर के सामने जो समाज था
वो इस तरह से समाज था बाबा साहब आम्बेडकर के सामने, निराशा में डूबा हुआ समाज। ये समाज में किसी प्रकार की आशा बची नहीं थी, निराश हुआ था, हताश हुआ था, उनको कुछ सोचता नहीं था, उसको लगता कि हम जानवर जैसा जीवन जी रहे हैं, हमें मानव में कोई समझता नहीं। इतना निराशा में समाज था जब बाबा साहब आम्बेडकर ने काम करना शुरू किया, क्योंकि वो समाज के सामने ऐसी परिस्थिति बना के रखे, समाज के सामने इतनी उन्होंने बाधाएं खड़ी कर दी कि आदमी में शक्ति रहने के बावजूद भी, आदमी में इच्छा शक्ति रहने के बावजूद भी, आदमी में संकल्प शक्ति रहने के बावजूद भी उसको उस प्रकार का मान सम्मान, उस प्रकार का ज्ञान, उस प्रकार की उसको संधि नहीं, काम करने के लिए उसको नहीं दिया जाता। सब कुछ रहने के बाद में भी उसको वो काम नहीं दिया जाता, उसको कोई पूछता नहीं था। सब तरफ बाधाएं निर्माण की, इसलिए उस समय मनुष्य निराश होकर बैठा था। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने पहले एकदम स्टार्ट समाज को तैयार किया, समाज को तैयार किया। तुम भी मानव है, तुम्हें भी अधिकार है, तुम भी इस भारत के नागरिक हो, तुम्हें भी इंसान जैसा जीने का अधिकार, तुम भी इस भारत माता के पुत्र हो। ये एहसास बाबा साहब ने दिलवाया, समाज को दिलवाया। तुम्हारे में भी एनर्जी है, तुम्हारे में भी ताकत है, क्यों ऐसे चुपचाप बैठे हो? जैसे तथागत बुद्ध ने अंगुलीमाल को कहा, अरे अंगुलीमाल, तो सिर्फ हत्यारा नहीं है, तो भी अच्छा बन सकता है। तथागत बुद्ध ने अंगुलीमाल को कहा कि तो सिर्फ हत्यारा नहीं है, तो भी एक अच्छा इंसान बन सकता है। तेरे मन में, तेरे चित्त में अभी भी अच्छाई बची हुई है। अगर तू उसको जान ले, तेरे अंदर अच्छाई है कि तू इतना बुरा आदमी नहीं है जितने सारे लोग समझते हैं, तो नहीं, अभी भी अच्छा इंसान बन सकता है। तेरे अंदर की जो अच्छाई है वो अच्छाई मरी नहीं। एक वर्ड जो पॉजिटिव थी, उसके विल पावर को, इच्छा शक्ति को बढ़ा दिया, उसको उत्तेजित किया कि तो भी अच्छा इंसान बन सकता है। तो अंगुलीमाल ने पूरे शस्त्र औजार हथियार तथागत बुद्ध के पैर के नीचे रख दिया और अपने आप को बुद्ध को समर्पित कर दिया। आज से मैं समर्पित हो गया, आपका शिष्य बन गया, नतमस्तक हो गया। क्योंकि उसको तथागत बुद्ध ने समझाया कि तेरे में भी वो ताकत है, अच्छा बनने की ताकत तेरे में भी है, तो उतना बुरा नहीं है, तो भी अच्छा बन सकता। उसी प्रकार बाबा साहब आम्बेडकर ने समाज को कहा, अरे तुम मुर्दे जैसे मत बैठो, अभी भी तुम इंसान हो, तुम्हारे में ताकत है, तुम्हारे पूर्वज लड़वैये थे, तुम लोग नागवंशीय थे, तुम शूरवीरों की औलाद हो। ये जुनून, जो विल पावर बाबा साहब आम्बेडकर ने समाज को दी और समाज के सामने जो डर था, जो भय था, जो समाज डरता था, वो डर को निकाल दिया। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर को कहते हैं कि सबसे बड़ा दान समाज को किसी ने दिया होगा, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो दान दिया उसको कहते हैं अभय दान।
सबसे बड़ा दान क्या होता है? अभय दान होता है। और बाबा साहब आम्बेडकर ने पूरे समाज को अभय दान दिया और उनको कहा कि चलो महान के 14 तालाब पे स्पर्श करने का, पानी पीने का तुम्हारा भी अधिकार है, तुम डरो मत, सत्याग्रह करो, संघर्ष करो। संघर्ष करना सीखा है। जो निराश हुए लोग थे, बाबा साहब आम्बेडकर ने संघर्ष करना सिखाया और ये महान का 14 सत्याग्रह किया उनके एक आवाज से, उनके एक इशारे पे हजारों की संख्या में लोग आए और उस सत्याग्रह को सफल बनाया और उस तालाब को स्पर्श किया सब लोगों ने। पीने के लिए वो सत्याग्रह नहीं था, भारत में 14 तालाब तक पानी पीने लायक नहीं था। बाबा साहब आम्बेडकर समाज को वो महान के 14 तालाब का पानी पिलाना नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर समाज को ऐसा दिलाना चाहते, तुम्हारा भी अधिकार है, इस जल पे तुम्हारा अधिकार है, इस जमीन पे तुम्हारा अधिकार है, इस आसमान पे तुम्हारा अधिकार, हर चीज पे तुम्हारा अधिकार है, तुम भी इसके हिस्सेदार हो, तुम भी इसके भागीदार हो, तुम्हारा भी हिस्सा होना चाहिए, तुम भी इस भारत के हर चीज में भागीदार हो, क्योंकि भारत के नागरिक तुम भी हर चीज में हमारा अधिकार होना चाहिए, हमारा हिस्सा होना चाहिए। ये बाबा साहब आम्बेडकर की इस पावर को समाज के अंदर चलाया, इसकी ताकत निर्माण की, मन की ताकत निर्माण की, इसको कहते हैं इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति और समय दृष्टि ये करती है कि तुम्हारी इच्छा शक्ति निर्माण हो, तुम्हारे विचारों को गुलाम मत रखो, तुम्हारे मन को गुलाम मत रखो, उसको स्वतंत्र बना और तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे मन में जो इच्छा शक्ति है, विल पावर है, संकल्प शक्ति है, उसको समझो, उसको महसूस करो। जब तथागत बुद्ध कहते हैं कि जब इच्छा शक्ति के सामने एक उचित मकसद निर्माण होता है, उचित मकसद, एक मोटिव तैयार होता है। मोटिव, सिर्फ मोटिव, मन के सामने एक मोटिव करने की आवश्यकता है। उचित ऐसा मकसद अगर हमारे मन के सामने रखे, चित्त के सामने रखे, तो मन मोटिव हो जाएगा। तुम्हारे मन के सामने अगर उचित एक उद्देश्य ध्येय रखो, अभी भी ध्येय रखो, अभी हमारा कुछ बिगड़ा नहीं, अभी भी एक उचित संकल्प करो, उचित ध्येय रखो, तो तुम्हारा विल पावर है, संकल्प शक्ति अपने आप काम करना शुरू कर देगी। तुम्हारे अंदर की मन की शक्ति जो है, इच्छा शक्ति जागरूक हो जाएगी, जागरूक होके वो कार्यान्वित हो जाएगी, काम करना शुरू कर देगी। तब तुम्हारा जो सब जितने भी बंधन है, मन की बंधन सब टूट जाएंगे। जिन जिन बातों ने तुमको परेशान किया, जिन जिन बातों ने तुम्हारे मार्ग में रोका, तुम्हारा जीवन जिन जिन बातों में बर्बाद किया, सब बातें पीछे रह गई और एक आदमी अपने ध्येय के लिए चल पड़ेगा और एक न एक दिन अपने ध्येय को प्राप्त करेगा। इतनी ताकत अपने मन में है, इतनी ताकत हमारे चित्त में है, क्योंकि चित्त में वो पावर है और उस पावर को समय दृष्टि आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन बड़ी दुख की बात है
ये सब पावर रहने के बावजूद भी हमारे चित्त को गुलाम बना के रखते हैं। हमारे चित्त को गुलाम कर मेंटल स्लेवरी जिसको कहते हैं, मेंटल स्लेवरी। मन को गुलाम करते हैं। किसी को कोई आदत नहीं गुलाम कर दिया, किसी को कोई आदत बुरी आदत लग गई, उस बुरी आदत ने उसको इतना गुलाम किया कि उसके बगैर उसका जमता ही नहीं। उसके बगैर ऐसी उसको आदत, व्यसन जिसको कहते हैं, ऐसी व्यसनाधीन हो गया वो कि उस बात को पूरा किए बगैर उसको जमता ही नहीं। इतना उसने खुद के मन को गुलाम कर दिया। अरे गंदी आदतों पे सौंप दिया अपने मन को, इतने अच्छे मन को, इतने अच्छे पवित्र मन को एक गंदी आदत पे सौंप दिया उसके हवाले कर दिया और अपना जीवन पूरा खराब कर दिया। इस तरह से मेंटल स्लेवरी से हमको मुक्त होना है। किसी को कोई काम वासना में लगा है, कोई स्वार्थ पूरा करने के लिए लगा है, कुछ भी हो, लेकिन मैं स्वार्थ अपना पूरा करूंगा, मैं ये करूंगा, चाहे गलत काम करो, कुछ भी करो, मैं अपने स्वार्थ को पूरा करूंगा। अपने मन को इतने इसमें बांध के रखे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि 10 दिन लगेंगे मन को आपको छुड़ाना है। इतने बाधाएं हमारे मन के सामने रखे हैं कि उस बाधाओं को काटते काटते आपको बहुत समय लगेगा। लेकिन जिस दिन ये बात आ गई आपके दिमाग में कि कौन सी बाधाएं हैं जो हमारे जीवन में किन लोगों ने बाधाएं निर्माण की, कैसी बाधाएं निर्माण की, अगर ये बातें हमारे समझ में आ जाए तो उस बाधाओं को हम एक दिन में नष्ट कर सकते, एक दिन में खत्म कर सकते। तो सबसे बड़ी जो बाधाएं हैं, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं तबोदय तमा में, एक बार तुम्हारा चित्त को अच्छी दिशा मिलना चाहिए। तुम्हारा चित्त तुम किस तरह से काम कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो, उससे ज्यादा महत्व है कि तुम्हारा चित्त है कौन से दिशा में जा रहा है। अगर तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन गलत दिशा से जा रहा होगा तो आगे तुम्हारा नुकसान होगा। अगर तुम्हारा चित्त सही दिशा से जा रहा होगा तो चाहे समय लगेगा, लेकिन एक न एक दिन तुम अच्छे स्थान पे पहुंच सकते हो और तुम्हारे जीवन को एक अच्छा लाभ मिल सकता है। तो हमें ये देखना है कि हमारा चित्त, हमारा मन किस तरह से काम करता है, कौन सी दिशा में जा रहा है, हमारे सामने कौन सी बाधाएं निर्माण हो रही है, उसको कैसा हटाना है। ये सब बातें हमें सीखना आवश्यकता है और ये सब बातें सिखाने के लिए, ये सारी बातें सिखाने के लिए तुम्हारे चित्त को प्रकाशमान होना आवश्यक है। चित्त तुम्हारा अंधेरे में है, जब चित्त को जिस तरह से ज्ञान मिलेगा, ज्ञान का प्रकाश चित्त में जिस तरह से मिलेगा, उस तरह से तुम्हारा चित्त काम करना शुरू करेगा। इसलिए हमें धम्म ज्ञान की जरूरत है, धम्म प्रशिक्षण की जरूरत है। बगैर ज्ञान से हम आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए ज्ञान का समर्थन हमारे जितने भी महापुरुष हैं, बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा अविद्या का तिरस्कार किया।
अज्ञान को सबसे ज्यादा किसी ने अपने जीवन में बाधाएं समझा, वो सबसे ज्यादा बुद्ध धर्म में अज्ञान का तिरस्कार किया। बुद्ध ने ज्ञान का पुरस्कार किया, किसी आदमी को अज्ञानी नहीं रखा। वो बुद्ध चाहते कि हर आदमी ज्ञानी बने, हर आदमी स्वयं दिव्य बने, स्वयं प्रकाशित हो। ये कथा बुद्ध का मकसद था, विचार था। इस विचार को हमें देखते हुए अच्छे ज्ञान कैसे प्राप्त हो, ऐसे अच्छे विचार हमें कैसे प्राप्त हो, इस बारे में हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए। तभी हमारा चित्त उस अंधेरे से बाहर निकलेगा। जो अंधेरा, जो बाधाएं चित्त के सामने चित्त को बांध के रखते हैं, वो सब बाधाओं को तोड़ करके अपना चित्त बाहर निकलेगा और अपना चित्त ज्ञान का जिस तरह से मार्गदर्शन मिलेगा, उसी मार्गदर्शन से चित्त हमारा सही मार्ग पर चलेगा। तो हमें समय दृष्टि निर्माण होगी हमारे में, और समय दृष्टि का हमें लाभ होगा। इस तरह से समय दृष्टि के बारे में अगले सेशन में और हम बताएंगे। अभी मैं यहाँ पर अपना कथन समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय।